हेलो, मैं डॉक्टर नीति चौहान, बीएड डिपार्टमेंट स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज से। आज का हमारा लेक्चर है प्लेटो। प्लेटो का दार्शनिक चिंतन, प्लेटो के दर्शन संबंधी जो विचार हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटो के दर्शन की बात करने से पहले हम बात करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय की। प्लेटो कौन थे? प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के एक बहुत अच्छे धनी और संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वो एरिस्टॉन थे, जो यूनान के अंतिम राजा थे, क्राट्स, उनके वंश के थे। इनकी माता पेरिक्टोन जिनका नाम था, और वो उस समय वहाँ के नामी धनी एक परिवार हुआ करता था, सोलन वंश, वहाँ की लड़की थी। बचपन में उस समय की इन्होंने श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त करी। इनके जो गुरु थे वो उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक हेराक्लिट्स थे। क्योंकि हेराक्लिट्स के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो दर्शन और यूनान का जो दार्शन मतलब यूनान का जो दर्शन है, यूनानी साहित्य और दर्शन, उनके प्रति इनकी विशेष रुचि उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा ये मल्ल युद्ध में विशेष रुचि रखते थे और भाषा और साहित्य का इन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त था। 20 वर्ष की आयु में प्लेटो जो थे वो उस समय वहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए और इन्होंने सुकरात को अपना गुरु बनाया। ये सुकरात के विचारों से इस हद तक प्रभावित थे, या हम कह सकते हैं कि सुकरात के लिए इनके मन में इतनी अपार श्रद्धा थी कि जब सुकरात की हत्या हुई तो उसके बाद इन्होंने एथेंस छोड़ दिया था। सुकरात के मन में इनकी सुकरात के लिए जो इनके मन में श्रद्धा थी वो इस बात से जाहिर हो सकती है कि ये लाइन बोलते थे, ये कहते थे कि मैं अपने आप को ऐसा कहते थे, मैं ग्रीक हुआ पर गंवार न हुआ। खुद को इन्होंने बोला, मैं ग्रीक हुआ पर गंवार न हुआ, मैं स्वतंत्र हुआ पर गुलाम न हुआ, मैं पुरुष हुआ पर स्त्री न हुआ, लेकिन इन सबसे अधिक सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि मैं सुकरात के समय में पैदा हुआ। तो इन बातों से पता चलता है कि इनके मन में सुकरात के प्रति कितनी श्रद्धा थी। और जब इनकी हत्या हुई तो उस समय इनकी आत्मा ने इतना विद्रोह किया, इतने ज्यादा प्रभावित हुए ये कि इन्होंने एथेंस ही छोड़ दिया और 12 वर्षों तक इन्होंने विभिन्न देशों का भ्रमण किया। एक तरीके से वो भ्रमण इनका अध्ययनशील भ्रमण रहा। 12 वर्षों तक विभिन्न देशों के भ्रमण के बाद प्लेटो उस समय के महान ज्ञानी, यानी अलग अलग देशों में घूमकर इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को लेकर ये इतने बड़े ज्ञानी बन गए कि इन्हें ज्ञान के बृहस्पति के नाम से जाना जाने लगा। और उनके विचार ऐसे थे कि वो विचार आज भी पाश्चात्य जगत की आधारशिला बने हुए हैं। और ये महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में आज भी जाने जाते हैं। इनके विचार आज भी दर्शन को, पाश्चात्य पूरी हिस्से को आज भी उन्हें प्रभावित करते हैं। 12 वर्ष के बाद लगभग 40 साल की उम्र में ये फिर वापस एथेंस लौटे। जब ये एथेंस लौटे तो एथेंस की जो शासन प्रणाली थी, वहाँ का जो समाज था, उस समाज के प्रति इनके मन में सिर्फ घृणा थी। ये बहुत ज्यादा उससे नफरत करते थे, वहाँ की व्यवस्था से, वहाँ की शासन प्रणाली से। और एक कुशल और एक अच्छे राजनीतिक परिवार से होते हुए भी इन्होंने किसी राजनीति में भाग नहीं लिया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना उचित समझा। और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के उद्देश्य से इन्होंने एक विद्यालय, अकादमी की स्थापना करी। मृत्यु इनकी जो हुई, और अंत समय तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक ये उस अकादमी की सेवा में लगे रहे और वहीं पर ही इन्होंने अध्यापन कार्य किया। वो अकादमी उस समय का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था। इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व लगभग 80 वर्ष की उम्र में एथेंस में ही हुई। उन्हें एथेंस में उनकी प्रसिद्ध अकादमी के बगीचे में ही दफनाया गया था। माना जाता है कि वो अपनी मृत्यु के समय पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थे, परंतु धनी नहीं थे।
क्योंकि जो भी था वो इन्होंने अकादमी में लगा चुका था। इनकी मृत्यु के बाद अकादमी को मुख्य रूप से उनके भतीजे, जिनका नाम स्पीशियस था, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। अब बात करते हैं उनकी रचनाओं की। तो जब ये यहाँ पर आए तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जो प्रसिद्ध रचना लिखी, वो लिखी थी द रिपब्लिक। ये इनका सबसे शुरुआती ग्रंथ था, जिसे ग्रीक साहित्य की एक अनमोल निधि माना जाता है, जिसमें ग्रीक दर्शन, कला, साहित्य और वहाँ के समाज और नीति की विशद व्याख्या इन्होंने कर रखी है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे भी ग्रंथ लिखे, लेकिन इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं पहले उनकी बात करते हैं। दूसरा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था द लॉज। ये इनका अंतिम ग्रंथ है। इसमें इनके दार्शनिक चिंतन की विशद व्याख्या है। इसके अलावा जो इन्होंने लिखा, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें है प्रोटोगोरस, फेडो, मेनो, सिंपोजियम, प्रीटो एंड अपॉलजी ऑफ सोक्रेटिस। ये इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने अपने अंतिम समय तक अकादमी को चलाया। उस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें स्त्री पुरुष एक साथ शिक्षा लेते थे। यहाँ प्लेटो ने अपने दार्शनिक विचारों को बिल्कुल मूर्त रूप देने का प्रयास किया था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उनमें इन्होंने, जब सुकरात की मृत्यु नहीं हुई थी तो उस समय से पहले ये बहुत ज्यादा कविताएं भी लिखते थे, लेकिन सुकरात की मृत्यु के बाद इन्होंने कविताएं लिखना छोड़ दिया था और फिर ज्यादातर इन्होंने जो है वो अपना जो भी लिखा वो गद्य काव्य के रूप में लिखा, संवाद लिखे जिसमें, और उन संवादों में जो इनके मुख्य वक्ता थे वो मेनली सुकरात रहे। सुकरात, जहां सुकरात को इन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में नहीं रखा, वहां ये खुद भी किसी किसी संवाद में मुख्य वक्ता के रूप में रहे थे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जब अकादमी चलाया, वहां पर इन्होंने दर्शन, मानव शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित विज्ञान और विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी। शारीरिक और नैतिक जीवन पर, बच्चों के शारीरिक और नैतिक जीवन पर बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया। यहाँ प्लेटो ने मतलब जैसे, क्योंकि ये तर्कशास्त्र के पंडित थे, इसलिए इन्होंने इसी आधार पर पूरी शिक्षा की अपनी व्यवस्था खड़ी करी। इन्होंने कहा भी था कि अपने उसमें अकादमी की एक दीवार पर इन्होंने लिखवा दिया था कि जो ज्यामिति का ज्ञान बिल्कुल भी ना रखते हो वो इस विद्यालय में प्रवेश ना लें। जीवन भर अध्ययन करने वाले ये, मतलब अध्यापन और अध्ययन के काम में लगे हुए ये प्लेटो ज्ञान के बृहस्पति के नाम से आज भी जाने जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं जीवन परिचय। जीवन जानने के बाद अब हम चर्चा करते हैं इनके दार्शनिक चिंतन पर। जैसा कि हम जानते हैं, दर्शन 3 भागों में अध्ययन किया जाता है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। सबसे पहले बात करते हैं तत्व मीमांसा की। तत्व मीमांसा में, क्योंकि तत्व संबंधी ज्ञान के विषय में हम जानते हैं, तो हम अब यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो के तत्व संबंधी ज्ञान की क्या विचारधारा है। प्लेटो का तत्व संबंधी ज्ञान उस समय के 2 यूनानी दार्शनिक, एक प्रोटोगोरस और दूसरा सुकरात, उनके तत्व ज्ञान पर आधारित है। प्रोटोगोरस जो मानते थे, जो इनके एक तरीके से गुरु भी रह चुके थे, वो मानते थे कि ये जो इंद्रिय जगत है उसको स्वीकारते थे, और इंद्रिय जगत अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, ये उसको स्वीकारते थे। इसके अलावा किसी अदृश्य सत्ता को ये नहीं स्वीकारते थे। तो प्रोटोगोरस के ये विचार थे। इसके बाद सुकरात इंद्रिय जगत के ज्ञान और अनुभव को अपनी आगमन विधि के द्वारा एकत्रित करके उसका सामान्यीकरण करने के बाद ही उसे स्वीकारना चाहते थे। ऐसे ही देखी चीजों को वो स्वीकारना नहीं चाहते थे। अब इन दोनों के बीच का रास्ता जो प्लेटो ने चुना वो क्या था? इन्होंने कहा इंद्रिय जगत की केवल व्यवहारिक सत्ता है, केवल व्यवहार में ही इंद्रिय जगत सत्य है, अन्यथा नहीं। जबकि सुकरात के अनुभव जन्य ज्ञान को भी इन्होंने अल्प सत्य माना। इन्होंने कहा कि अनुभव भी कभी कभी असत्य होते हैं, वो हमेशा सत्य नहीं होते। अब जब अनुभव भी असत्य नहीं और इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वो भी सत्य नहीं, तो सत्य क्या है? तब इन्होंने कहा पूर्ण सत्य केवल
विवेक से उत्पन्न विचार ही हैं। इन्होंने कहा विचार ही हैं जिनमें पूर्ण सत्यता होती है। इनके अनुसार विचारों में एक दैवीय शक्ति होती है। उस दैवीय शक्ति के कारण ही, जो विचारों में दैवीय शक्ति है, उस दैवीय शक्ति में ही इंद्रिय जगत उसी में ही समाया हुआ है। अर्थात इंद्रिय जगत के मूल में कहीं ना कहीं विचार जगत ही है, और इस विचार जगत को केवल बुद्धि और विवेक से ही जाना जा सकता है। अब इन्होंने ये भी कहा, जैसा कि जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है वो तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत को ही इंद्रियों से देखा जा सकता है, विचार जगत तो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। तो इन्होंने कहा भौतिक जगत नश्वर है, परिवर्तनशील है, परिणामशील है, और जो कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो खुद ही परिवर्तनशील है, जिसका खुद ही अस्तित्व स्थिर नहीं है, जो खुद ही निश्चित नहीं है, जिसका खुद ही नाश हो सकता है, वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। विचार जो कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे, इसलिए केवल वही ऐसे हैं जो अपरिवर्तनशील है, अनश्वर है। तो इसीलिए विचार ही केवल अपने आप में पूर्ण है और वही अपने आप में सत्य है, और ये भौतिक जगत उसी विचार जगत की ही अभिव्यक्ति है। अब ये तो इन्होंने सत्य की बात कही कि सत्य क्या है। इसके बाद बताया भौतिक जगत इंद्रियों के द्वारा है। क्यों इन्होंने बताया कि भौतिक जगत जो है वो सत्य नहीं है, तो उसका कारण इन्होंने बताया क्योंकि नश्वर है, परिणामशील है, और जो अपने आप में पहले ही नष्ट हो जाए, पता है नष्ट हो जाएगा, तो वो सच क्या? सत्य तो वो है ना जो हमेशा स्थिर रहे। तो इसलिए इन्होंने इस भौतिक जगत को पूर्ण सत्य नहीं माना। अब इसके बाद विचार को इन्होंने अपरिवर्तनशील, पूर्ण और सत्य माना। सृष्टि की रचना में बताया कि इसके मूल में ईश्वर है, और ईश्वर अपने विचार के अनुसार ही सृष्टि की रचना करता है। जो ईश्वर के मूल में विचार है, विचार अपने अनुसार, अपने उन विचारों की अभिव्यक्ति के अनुसार ही सृष्टि की रचना करते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति बताई और कहा कि मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, अर्थात मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है जो भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों से निर्मित है। भौतिक तत्व, भौतिक मीन्स मनुष्य का शरीर जो वो भौतिक तत्वों से निर्मित है। आध्यात्मिक तत्व मीन्स मनुष्य की आत्मा जो आध्यात्मिक तत्व है, जो ईश्वर का अंश है। अब भौतिक तत्व क्योंकि उससे निर्मित है, एक तरीके से भौतिक तत्व क्योंकि इंद्रियों के द्वारा है, या भौतिक तत्व इस अपने आप में पूर्ण नहीं है। भौतिक तत्व नष्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो आध्यात्मिक तत्व है वो क्रियाशील तत्व है, ईश्वर का अंश है और सूक्ष्म, अनश्वर और अमर है। ईश्वर स्वयं में पूर्ण है, इसीलिए आत्मा भी अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जैसे आत्मा है तो वो ईश्वर का अंश, पर जैसे आत्मा ईश्वर को छोड़कर जब मनुष्य के इस भौतिक शरीर में प्रवेश करती है तो अपने ज्ञान को भूल जाती है, यानी अपने अस्तित्व को भूल जाती है, और मनुष्य इस भौतिकता से ऊपर उठकर जब ज्ञान के द्वारा उस आत्मा की अनुभूति करता है, उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब आत्मा अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेती है और अपने असली स्वरूप या अपने जो ईश्वर का अंश वाला स्वरूप है उसको पहचान लेती है और अंत में ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर में विलीन हो जाती है। ये इन्होंने बताया था। अब आत्मा को बताया। अब आत्मा क्या है? इन्होंने बताया आत्मा तीन तत्वों, आत्मा को इन्हें बताया तीन शक्तियां, पहली तृष्णा, दूसरी इच्छा शक्ति और तीसरा विवेक। आत्मा इन तीन शक्तियों का समुच्चय है। तृष्णा क्या है? तृष्णा का मुख्य गुण संयम है और इसका जो केंद्र है वो नाभि में है। संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं और इच्छाओं के ये प्रेरक है तृष्णा। तृष्णा एक तरीके से कह सकते हैं जितनी इच्छाएं शरीर के अंदर पैदा होती हैं, उन सभी इच्छाओं और जितनी शरीर में क्रियाएं होती हैं, उन सभी शारीरिक क्रियाओं की जो प्रेरणा मिलती है वो तृष्णा से मिलती है। अब इच्छा शक्ति
का मुख्य गुण जो है वो धैर्य है, इसका केंद्र हृदय में है। मनुष्य की जितनी क्रियाशीलता है और जितना साहस है, उसका प्रेरक मनुष्य की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपनी क्रियाशीलता का परिचय देता है। नेक्स्ट, विवेक। विवेक मनुष्य, इसका मुख्य गुण जो है वो ज्ञान है, इसका केंद्र मस्तिष्क में है। मनुष्य की जितने भी उच्च कार्य हैं, जितनी भी उच्च क्रियाएं या उच्च कार्यों को संपादित करता है, उन सब का जो प्रेरक है वो मनुष्य का विवेक है। तो जब आत्मा इन तीनों शक्तियों का समुच्चय है, तो प्लेटो के अनुसार आत्मा के जब ये तीनों तत्व, इच्छा शक्ति, तृष्णा और विवेक, जब ये तीनों तत्व समन्वित रूप से कार्य करते हैं, तभी मनुष्य न्यायपूर्ण और उच्च जीवन जी सकता है। और इसके लिए इन्होंने आत्मा के 3 गुण बताए, मतलब वैसे तो 4 गुण स्वीकारे, जो थे संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। ठीक है। अब इसके बाद मनुष्य के विकास की बात करें तो इसके बारे में प्लेटो ने कहा, इन्होंने मनुष्य के संपूर्ण विकास की बात करी, शारीरिक भी, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। इन्होंने मनुष्य के संपूर्ण विकास की बात करी। अब इन्होंने कहा शारीरिक विकास के लिए उचित भोजन और व्यायाम जरूरी है। सांस्कृतिक, राजनैतिक व सामाजिक विकास के लिए इन्होंने कहा सांस्कृतिक, राजनैतिक व सामाजिक परिवेश उचित सांस्कृतिक, राजनैतिक और उचित सामाजिक परिवेश और अच्छी शिक्षा, ये इन्होंने बताया। आर्थिक विकास के लिए इन्होंने कहा अच्छा आर्थिक परिवेश और उचित शिक्षा। आध्यात्मिक विकास के लिए इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया वो बताया नैतिक जीवन और शाश्वत नैतिक नियम। इनके द्वारा मनुष्य के संपूर्ण विकास की बात इन्होंने कही। तो जो हम देखते हैं, प्लेटो ने जो सबसे अधिक बात करी, वो सबसे ज्यादा बात इन्होंने तत्व मीमांसा पर ही करी। अब हम आगे बात करते हैं ज्ञान और तर्क मीमांसा की, अर्थात एपिस्टेमोलॉजी की। जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान किस तरीके से लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम ज्ञान की बात करें तो इन्होंने ज्ञान के 3 रूप बताए। इन्होंने कहा ज्ञान 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो ज्ञान होता है वो होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान। वो ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इंद्रियां, जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये इंद्रियां, अगर हम इंद्रियों की कल्पना करें तो हम देखेंगे इंद्रियों के अलावा तो हम अगर एक इंसान के पास ये ही ना हो, मनुष्य के पास ना आँख हो, ना कान हो, ना नाक हो, ना जीभ हो और ना त्वचा हो, तो वो क्या है? अगर हम सोचें तो दिमाग से थोड़ा सा सोच के देखें कि आँख, कान और नाक, जीभ और त्वचा, अगर ये ना हो तो मनुष्य को तो किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो कुछ जान ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या कहा? इंद्रिय जन्य ज्ञान कैसा ज्ञान है? झूठा ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियां जिस भी ज्ञान की अनुभूति करती हैं वो सभी परिवर्तनशील है और नश्वर है। जैसे आग देखें, पानी देखें, ये देखें कि भाई ये लाल है, चमकदार है। किसी भी चीज को देखें, सूंघें या उसको महसूस करें तो वो सब कैसी है? अभी जैसे उदाहरण दिया, आग गर्म है, लाल है और चमकदार है, लेकिन आग का अपना अस्तित्व कितना है? जब तक वो जल रही है उसके बाद बुझी तो राख है। यानी जब उसका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है तो वो सच कहाँ हुई? तो उन्होंने यही कहा इंद्रिय जन्य ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो झूठा ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियां जिस ज्ञान की अनुभूति करती हैं वो सभी परिवर्तनशील है और नश्वर है। तो एक ज्ञान तो इन्होंने बताया इंद्रिय जन्य ज्ञान। दूसरा इन्होंने बताया सम्मति जन्य ज्ञान। सम्मति अर्थात दूसरों की राय, सम्मति यानी सबकी मति से लिया गया ज्ञान। ठीक, दूसरों की राय, दूसरों के विश्वास, समाज की धारणा या कभी कभी अनुमान जन्य होने के कारण ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरों की राय है, पता नहीं कैसी हो, विश्वास है,
समाज की धारणा है, अनुमान जन्य है, अपने में पूर्ण नहीं हो सकती। परंतु कभी कभी क्योंकि ये अनुभव से भी प्राप्त होता है, अनुभव भी किया जा सकता है, तो अनुभव से प्राप्त होने के कारण ये कुछ परिस्थितियों में सच भी हो सकता है, परंतु पूर्ण सत्य सम्मति जन्य ज्ञान भी नहीं है। जैसे ये मान लिया जाए कि लोगों के अनुसार हम मान लें कोई स्थान, किसी को भी कह सकते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या कोई नदी है, हम किसी को भी मान सकते हैं। लोगों की धारणा के अनुसार हम किसी स्थान को पवित्र मान लें और बिना सोचे बिना समझे या जाने हुए ही हम उसे भी पवित्र मानना शुरू कर दें। लोगों ने बताया, समाज की ये धारणा है कि वो पवित्र है और हमने भी उसको पवित्र मानना शुरू कर दिया। तो ये दूसरे की राय थी, विश्वास था लोगों का और समाज की धारणा थी, ठीक है। लेकिन कुछ हमने भी अनुभव किया कि हाँ, वास्तव में वहां पर जाने से शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है, तो ऐसा हमने भी सोचकर उसे पवित्र मान लिया। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर कभी कभी वो अनुभव से प्राप्त होने के कारण कुछ परिस्थितियों में सत्य भी हो सकता है, पर संपूर्ण सत्य हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए पहला इंद्रिय जन्य ज्ञान, दूसरा सम्मति जन्य ज्ञान और तीसरा इन्होंने बताया चिंतन जन्य ज्ञान। ये ज्ञान केवल पूर्णतः सत्य है। क्यों? क्योंकि चिंतन जन्य ज्ञान वो ज्ञान है जो तर्क, विचार और गहन चिंतन से प्राप्त होता है, और जो चीज विचारों से प्राप्त होती है वो हमेशा सत्य होती है, कल भी थी, आज भी है और वो कल भी रहेगी। इसलिए केवल चिंतन जन्य ज्ञान ही इन्होंने अपने आप में पूर्ण सत्य माना। जैसे सत्य या न्याय का अर्थ समझना। अब सत्य तो कोई इंद्रिय जगत तो है नहीं, कहीं कोई बॉल तो है नहीं, कोई एप्पल या कोई फ्रूट तो है नहीं कि जिसे दिखा दो देखो ये सच है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सत्य या न्याय, क्या सही है क्या गलत? चोर के लिए चोरी सही है, उसे तो उसी से सुख मिलेगा, चोर के लिए चोरी सही है। तो क्या सही है क्या न्याय की बात है, ये अर्थ समझना केवल पूर्णतः विचार ही है। ये अपने आप में कहीं भी किसी इंद्रियों या किसी सम्मति से प्राप्त नहीं हुआ है, ये केवल विचारों का ज्ञान है। सत्य न्याय का अर्थ समझना अपने आप में पूर्णतः एक पूरा विचार है, लेकिन ये भी सच है कि केवल और केवल ये ही पूर्णतः सत्य है, ठीक है। तो इन्होंने ज्ञान और तर्क मीमांसा में ज्ञान के 3 रूप बताए, जो प्लेटो ने माना ज्ञान के 3 रूप माने, इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। और जिसमें इन्होंने इंद्रिय जन्य ज्ञान को पूर्णतः झूठा ज्ञान बताया, सम्मति जन्य ज्ञान को कभी कभी अनुभव से प्राप्त होने के कारण कभी कभी सच भी माना, अन्यथा ये पूर्ण सत्य ये भी नहीं है। लेकिन केवल चिंतन जन्य ज्ञान यानी केवल विचारों से प्राप्त ज्ञान ही अपने आप में पूर्णतः सत्य है, क्योंकि ये विचार और गहन चिंतन या तर्क से प्राप्त होता है, ठीक। अब बात करते हैं मूल्य और आचार मीमांसा की। मूल्य और आचार मीमांसा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, जैसे मूल्य और आचार मीमांसा में हम क्या अध्ययन करते हैं पहले ये पता चला है। मूल्य और आचार मीमांसा में हम ये जानते हैं, दर्शन के इस भाग में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिनकी भी विचारधारा की हम बात कर रहे हैं उनके अनुसार मनुष्य क्या है, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है, उस अंतिम उद्देश्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और उस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या बाधाएं क्या रुकावटें आ सकती हैं, या अंतिम सत्य क्या है। तो अंतिम सत्य की बात कुछ हमने यहाँ पर करी और कुछ अंतिम सत्य की बात या पूर्ण सत्य की बात हमने तत्व मीमांसा के अंतर्गत भी करी थी। तो प्लेटो के अनुसार जब हम मूल्य और आचार मीमांसा की बात करते हैं तो मनुष्य को मानते हैं कि मनुष्य, जैसा पहले भी पढ़ा, मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का योग है। सड़ना, गलना, नष्ट होना, खराब होना या मर जाना, ये सब क्या है? भौतिक लक्षण है, अर्थात शरीर के लक्षण है। आत्मा तो सदैव अपने आप में पूर्ण है।
पूरी सत्य है और ईश्वर का अंश है और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य इसी पूर्ण सत्य अर्थात उस आत्मा की अनुभूति करना है। यही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। क्या? जो ईश्वर का अंश मनुष्य के अंतर आध्यात्मिक तत्व है आत्मा, उस आत्मा की अनुभूति करना अर्थात आत्मानुभूति करना, ये मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अब ये आत्मा की अनुभूति कैसे होगी अर्थात इस मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने कहा शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करना। शाश्वत मूल्य कौन से हैं? सत्यम, शिवम और सुंदरम। शाश्वत मूल्य, जितने ज्यादा मनुष्य शाश्वत मूल्यों की तरफ बढ़ेगा, जितना ज्यादा मनुष्य की आत्मा इन गुणों को या इन मूल्यों को प्राप्त करेगी, उतना ही वो जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। अब सत्यम, शिवम और सुंदरम, इनकी प्राप्ति कैसे करेगा? इनकी प्राप्ति करने के लिए उन्होंने रास्ता बताया नैतिक जीवन। जितना नैतिक जीवन जिएगा, नैतिक जीवन किसको कहें? नैतिक जीवन वो है जो सद्गुणों से युक्त हो। जैसे आत्मा के गुण इन्होंने कुछ बताए, संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। जितना ज्यादा इन गुणों को प्राप्त करेगा, जितना ज्यादा वो इन गुणों से युक्त जीवन जिएगा, उतना ही उसका जीवन नैतिकता की ओर बढ़ेगा। जितना वो नैतिक जीवन जिएगा, उतना ही ज्यादा उसकी आत्मा शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करेगी और जितना ज्यादा शाश्वत मूल्यों की ओर अग्रसर होगा, उतना ही वो जीवन के अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की ओर बढ़ेगा और आत्मानुभूति को प्राप्त करेगा। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति में आत्मानुभूति जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, इस उद्देश्य की प्राप्ति में उन्होंने एक बाधक तत्व बताया, वो था तृष्णा। इन्होंने कहा तृष्णा इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है, क्योंकि ये तृष्णा ही है जो मनुष्य को नैतिकता से हटाती है और अनैतिकता की ओर ले जाती है। और जब नैतिकता से हटेगा तो वो शाश्वत मूल्यों को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। इन्होंने कहा मनुष्य को जितना तृष्णा की तरफ खींचेगा, वो उतना ही मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाएगी और इस तृष्णा पर या इस अनैतिकता पर जो नियंत्रण है वो केवल विवेक से ही किया जा सकता है। विवेक को जागृत करे, विवेक से वो सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करे और सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करके वो नैतिकता की ओर अग्रसर हो। अब तृष्णा पूर्ति जो है वो शारीरिक है, क्षणिक सुख मिलता है, इससे स्थायी सुख तो विवेक से ही प्राप्त होगा। अब विवेक ये कैसे पता लगाए, कैसे कहें कि ये सही है और ये गलत, तो इसके लिए इन्होंने कहा, एक रास्ता बताया इन्होंने, मनुष्य को सदैव सामाजिक हित के लिए स्वयं को तत्पर रखना चाहिए। अर्थात इन्होंने एक बात कही, मेरे से ऊपर मेरा समाज है। मनुष्य को सबसे पहले सामाजिक हित की बात करनी चाहिए। जब वो समाज का हित करेगा तो अपना हित अपने आप ही त्याग दिया जाएगा। वो अपना हित त्याग देगा और जहां अपना हित त्यागेगा वहीं अनैतिकता से दूर होता चला जाएगा और जब अनैतिकता से दूर होगा तो उसका विवेक उसे अपने आप ही नैतिक जीवन की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने मनुष्य के जो जीवन है अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, उसकी प्राप्ति का रास्ता बताया और कैसे उससे बच सकते हैं अपने विवेक को जागृत करके, उसका भी रास्ता इन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हमने जो चर्चा करी वो थी प्लेटो का दार्शनिक जीवन। अगले उस लेक्चर में हम मिलेंगे प्लेटो के शैक्षिक जीवन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।